हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ इंटरेस्टिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये अपना इंग्लिश का जो अपन अपन जो समझते हैं, जो भी लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश की, चाहे उसकी ग्रामर हो या जो भी हो, तो हमें क्या करना है इंग्लिश में, हमें तो रटने वाली चीज़ तो होती नहीं कोई भी चीज़। आप ये अच्छे भली भांति समझते होंगे, हिंदी या कुछ भी आप रट के, ग्रामर रट के, इसको बिल्कुल भी ऐसा ये वाली चीज़ तो है नहीं। लैंग्वेज आप ऐसे सीख जाएंगे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम उसे थोड़ा उसका स्ट्रक्चर हम समझ भी रहे हैं तो वी शुड ट्राई दैट वी अंडरस्टैंड द साइंस एंड द मैथमेटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। उसकी जो फिलॉसफी है आप वो समझे तो वो आपके अंदर ज़्यादा समा जाता है, rather देन कि वो आप ट्राई करें उसको रटने के। तो फॉर दैट रीज़न मैंने कोशिश की कि हम थोड़ा उसके सोल को या उसके समझने, उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम, मेरे हिसाब से दो चीज़ें हो सकती हैं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तो मेरा भी कुछ है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कन्वेंशनली आपको 8 पार्ट्स मिलते हैं ग्रामर बुक्स में, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपना हिसाब बता देता हूँ, आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, आप बता सकते हैं। तो कंटेंट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भागों में आप बांट सकते हैं, ठीक है। कंटेंट एंड फंक्शन। फंक्शन या इसको ग्लू भी कह सकते हैं, ये कुछ किसी बुक्स में नहीं है, बट फॉर फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं अपने समझाने के हिसाब से मैं अपनी एक वो दृष्टि बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट, तो हाँ, भाषा में क्या होती है, दो चीज़ें मेन होती हैं। यहाँ लिखते हैं कंटेंट क्या होता है, जो मेन चीज़ होती है किसी लैंग्वेज में। मेन चीज़ क्या होती है, जैसे कोई इंसान है, राम है, ठीक है, फुटबॉल है, या जब भी आप कोई बात करते हैं तो किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, जैसे कोई खेल रहा है, प्लेइंग है, कोई जा रहा है, ही इज लीविंग, है ना, ही इज लीविंग टू एयरपोर्ट। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कंटेंट है, ये सब चीज़ें मेन है। अब जैसे जो मैं अब ये जो दूसरी चीज़ में बताया, फंक्शन या ग्लू का काम करती है लैंग्वेज का, तो ये तो मेन ईट है, इस लैंग्वेज की ईंट है। ईंट मतलब ब्रिक्स है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, जो ये फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ, ये लैंग्वेज है, इंग्लिश समझ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये ब्रिक्स हैं, इसकी मेन चीज़ें होती हैं नाउन, है ना, ये सब, राम, फुटबॉल, प्लेइंग, लिविंग। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जो एक ग्लू का काम करती है, जैसे इज, आर, दैट, दोस, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विच, ए, एन, द, ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे वाइल, है ना, तो आपको ये समझ में आया कि इसका तो क्या मीनिंग है यार, इज, आर, दैट, इसका कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है। इज का कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है, वाइल का सेपरेट मीनिंग नहीं, अलग से कोई मीनिंग नहीं है, दैट का कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है, जब तक आप किसी के कंटेक्स्ट में ना कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल का एक सेपरेट मीनिंग है, प्लेइंग का एक सेपरेट मीनिंग है, लिविंग का एक सेपरेट मीनिंग है, राम का भी है, ठीक है। कुछ कुछ है, मैं नहीं कह रहा कि एब्सोल्युटली, लेकिन इसका तो कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, दोस्त, विच, है ना। तो ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी जो लैंग्वेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ग्रामर में मिल जाता है, कन्वेंशनल ग्रामर में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली 8 बताए गए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से, मैंने आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हाँ, तो हाँ, जैसे मैंने कहा था, एक कंटेंट होता है और फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब जो फंक्शन का काम करता है, मतलब जिसका एक पर्पस होता है, ग्लू, चिपकने का काम करता है। अब देखिए, अब इसको मैं, अब थोड़ा सा मैं जो हमारे जो बुक्स में दिए होते हैं उसको मैं लेके आता हूँ, ताकि आप कुछ रिलेट कर सकें। जैसे नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, अब ये क्या है हम बताएंगे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। अब नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, जैसे राम नाउन है, ठीक है, एप्पल नाउन है, ये नाम है किसी चीज़ का, किसी क्वालिटी का नाम भी नाउन होता है, ऑनेस्टी। तो ये कोई नाम जो होता है ना, वो मेन चीज़ होता है, वो कंटेंट होता है किसी लैंग्वेज का, मतलब वो
ईट की तरह होता है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता, विशेषण बोलते हैं हिंदी में, तो विशेषता, किसी चीज की विशेषता बताती है, जैसे गोइंग, सॉरी, जैसे गुड, गुड, ही इज ऑनेस्ट, है ना। तो ये सब क्या, ये नाउन की क्वालिटी बताती है। राम इज अ गुड पर्सन, लाइकवाइज। तो ये दोनों को आप एक मान लिए और वर्ब और एडवर्ब को आप एक मानिए, एक सेक्शन मानिए, तो क्योंकि आपको थोड़ा कन्वीनियंस होगा। और वर्ब में आते हैं, वर्ब क्या होता है कि कोई एक्शन को ये डिनोट करता है, एक्शन जैसे प्लेइंग, है ना, प्लेइंग, गोइंग। ये मैं आपको बिल्कुल सीधे तरीके सिंपल बता रहा हूँ, हम इसको आगे और डिटेल में करेंगे पहले, क्योंकि हमें ओवरव्यू, एक फिलॉसफी जाननी जरूरी है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, वर्ब, वर्ब होता है एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अब जो एक्शन है किस तरह से हो रहा है वो डिनोट करता है एडवर्ब, जैसे गोइंग फास्टली, तो गोइंग तो वर्ब हो गया, लेकिन फास्टली क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी बताता है, तो ये एडवर्ब हो गया, राइट। तो मेरा कहने का क्या मतलब था, लैंग्वेज में आप कभी गौर करिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कंटेंट होते हैं जो बिल्कुल मेन होते हैं, उस चीज के कोर में होते हैं। राम, श्याम, ओके, होटल, होटल इज अ नाउन, ओके, पीपल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इंडियन फुटबॉल टीम, ऐसा जो भी चीजें हैं, गोइंग फास्टली, रनिंग, ये सब बिल्कुल, ये चट से आपको पता चल जाती है। लेकिन अब यहाँ जब आएंगे, जो मैंने इसके दूसरे हिस्से की बात की, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे हिस्से, अब देखिए 8 है, 8 है, कन्वेंशनली 8 है, तो मैंने 4 तो डिस्कस कर दिए, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ओके। अब इसमें हम बाकी 4 के डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारे होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन क्या होते हैं, जैसे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल बेसिकली इस, ये डिटरमाइनर का पार्ट है। डिटरमाइनर थोड़ा बताते हैं अभी धीरे से, ठीक है। आर्टिकल, अब 3 शन आपको याद रखने हैं, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, हाँ, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये एक तरह का कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में वाव, ये मतलब एक्साइटमेंट बताते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी। प्रीपोजिशन, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, राइट, और हेल्पिंग वर्ब में होती मेन वर्ब होती है, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब एंड हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, और जो होते हैं मॉडल्स, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब हम समझते हैं आर्टिकल, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहां थोड़ा समझ में आएगा। तो हमने क्या किया था पिछले पन्ने में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कंटेंट और दूसरा था फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, ग्लू का काम करता है। देखिए मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना, वो हम महसूस करके करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। रटना इज़ नॉट गुड, अगर वो अपने आप रटा जाए तो दैट इज़ गुड। सो कभी आप किसी की फिलोसफिकल चीज़ें समझते हैं तो वो अपने आप अंदर आ जाती है, दैट्स वाई, ओके। तो पहले कंटेंट में तो अपन कर लिए चार्ट ऑफ वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। ये तो मेन, जो मेन कोर, जो चीज़ें दिख जाती है, जो मेन चीज़ होती है लैंग्वेज की। अब हम यहाँ क्या किए थे, आर्टिकल, ठीक है, ए एन द। अब देखिए इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्टिकल ए एन द। अब ये क्या बताती है, ए एन द, ये डिटरमाइनर का, इसको डिटरमाइनर का एक पार्ट कह सकते हैं। डिटरमाइन क्या करता है, डिटरमाइनर एक लिमिटेशन दे देता है इन सब चीज़ों को, जो मेन कंटेंट चीज़ों को, जैसे नाउन हुआ, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनको लिमिट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए, अ हॉर्स, मतलब कोई एक हॉर्स है, ओके। अब द हॉर्स करेंगे तो द हॉर्स मतलब किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात हो रही है, ठीक है। द किसी स्पेसिफिक, द सन, द सन, एक सन है जो हमारे हमारे जो प्लानिटरी सिस्टम का है, वो सन, द सन, द अर्थ, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक चीज़ है।
कोई ऐसे कोई रैंडम सी चीज़ नहीं। अब जैसे एन एप्पल, एन एप्पल और अ बुक, है ना, ये कोई भी हो सकता है, बुक कोई भी हो सकता है एंड एप्पल कोई सा भी हो सकता है। वी आर नॉट स्पेसिफिकली इंडिकेटिंग और लिमिटिंग कि यही वाला बुक है, यही वाला एप्पल। वो किस चीज़ में लिमिट होता है? द में होता है। द अगर आपने बोल दिया तो आप हाँ उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बताता हूँ, रमेश इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉय इज एक्चुअली वेरी गुड इन द ग्राउंड। मतलब यहाँ जो द है वो रमेश की बात हो रही है। ओके, तो द जो होती है, तो ये लैंग्वेज का आप एसेंस समझिए। जैसे द बॉय, दीक्षा इज अ वेरी गुड गर्ल, द गर्ल इज फैंटास्टिक इन ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑल्सो, ऐसा कुछ बोल दिए तो द फिर क्या होता है, दोबारा हमने यूज़ किया। तो दीक्षा इज गुड इन मैथ्स, दीक्षा इज गुड इन ड्राइंग, ऐसा हम नहीं बोलते। ये लैंग्वेज की एक वो होती है प्रोफिशिएंसी, ये जो कहते हैं इसको, एक आर्ट होती है कि आप अलग अलग चीज़ों को लिमिट करते जाते हैं, है ना। हम इतने हर चीज़ को बार बार नहीं बोलते। सो दैट इज, तो ये देखिए ए एंड द, तो आपका इसका पर्पस समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, बिल्कुल तो डिटेल में हम अलग से इसका बनाएंगे। ए एंड द, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये एक फंक्शन का काम कर रहा है, ग्लू का काम कर रहा है। अब जैसे द सन, द हॉर्स, ये जो हॉर्स वगैरह ये सब नाउन है, लेकिन उसके लिमिटेशन कौन बता रहा है? ये बताइए, ग्लू का ये फंक्शन बता रहा है उसका। सिमिलरली अब आगे चलते हैं हम, तो हम आगे क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमने आर्टिकल कर लिया, ठीक है, आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास क्या हो सकते हैं? प्रेपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशन क्या होता है?